अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आलम है फ़कत मोमने जाँबाज़ की मिरास, आलम है फ़कत मोमने जाँबाज़ की मिरास, मोमन नहीं जो साहिबे लौलाक नहीं है। मुसलमान भाइयों, हमारे यहाँ मुसलमानों में ख़ासकर बरसगीर पाक व हिंद में इल्म के मुतल्लक़ कि इल्म क्या है, इल्म किसे कहते हैं, कौन सा इल्म सही है, मुसलमानों को कौन सा इल्म हासिल करना चाहिए, इसके मुतल्लक़ बहुत सी गलत फहमियाँ, कज फहमियाँ और भूल भुलैयाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ इल्म की तकसीमें भी पाई जाती हैं। मसलन ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है, ये मुसलमानों का इल्म है, ये काफरों का इल्म है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारे यहाँ दो इंतहाएं भी पाई जाती हैं, जिसमें से एक इंतहा ये है कि हमें सिर्फ़ दीनी इल्म हासिल करना चाहिए, दीनी इल्म के सिवा कोई भी इल्म नहीं है, और दीनी इल्म के सिवा किसी भी इल्म को हासिल करने से सख्ती से मना किया जाता है, हत्ता के हराम तक के फतवे सादर भी होते हैं। दूसरी तरफ दूसरी इंतहा भी आज के जदीद दौर में वजूद में आ चुकी है, जो कि आज के जदीद मग़रबियत ज़दा तबके में पाई जाती है कि अब दीनी इल्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सारी की सारी तवज्जो सिर्फ़ साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म के असूल में सर्फ करनी चाहिए। तो मुसलमान भाइयों, ये दो इंतहाएं हैं और दोनों ही गलत हैं। तो मैं आज हकीकी इल्म किसे कहते हैं, इसके मुतल्लक़ अपनी चंद मारूज़ात पेश करूँगा। तो मुसलमान भाइयों, कुरान मजीद सिर्फ़ दो अलूम को मानता है, एक इक्तसाबी इल्म और एक वहबी इल्म। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा पहले सिपारे के चौथे रुकू में इन्हीं दो अलूम का ज़िक्र फरमाया है। इनको अक़ली इल्म और नकली इल्म भी कहा जाता है। नामवर मुअर्रिख़ अल्लामा इब्न खल्दून ने अपनी शोरा आफ़ाक़ किताब तारीख़ इब्न खल्दून में इन्हीं दो अलूम को अलूम कहा है। एक है इक्तसाबी इल्म और एक है वहबी इल्म। इक्तसाबी इल्म जो है वो इंसानी इल्म है, वो इंसान अपनी कोशिश कावश से हासिल करता है। इसे मुशाहिदे और तजर्बे से हासिल होने वाला इल्म कहा जाता है, और आज की जदीद इस्तिलाह में इसे साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म भी कहा जाता है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। दूसरा है प्यारे भाइयों वहबी इल्म। वहबी इल्म जो है वो अताई इल्म है और वो वही के ज़रिए से आता रहा है। एक है अल्लाह ताला का फ़ेल या अमल और एक है अल्लाह ताला का कौल या कलाम। तो इन दोनों में तज़ाद नहीं हो सकता। किसी आम इंसान के भी अगर कौल व फ़ेल में तज़ाद हो तो हम उसे कहेंगे कि ये तो बड़ा घटिया इंसान है। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला के कौल व फ़ेल में तज़ाद हो? अल्लाह ताला तो ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाता है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला के कौल व फ़ेल में तज़ाद हो? अल्लाह ताला का फ़ेल या अमल क्या है? इस कायनात की तख्लीक, इब्दा, तदबीर, तकदीर, ये कायनात किसने बनाई है, इस कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है, इसमें कवानीन फ़ितरत किसने मख्फ़ी रखे हैं और कैसे रूबा अमल हैं,
ये सब अल्लाह का अमल है। और दूसरी तरफ वही का इल्म है जो कि कुरान मजीद है। तो इन दोनों में तज़ाद नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई तज़ाद मुमकिन नहीं है, और ना ये एक दूसरे से मुतसादम है। और कोई तकसीम इल्म में नहीं है, ये भी इल्म है वो भी इल्म है। साइंस कोई काफिरों का इल्म नहीं है। हमारे यहाँ ये गलतफहमी बड़ी पाई जाती है कि साइंस तो जी काफिरों का इल्म है। साइंस कोई काफिरों का इल्म नहीं है, ये इस कायनात का इल्म है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है। तो इस कायनात का मुताला करना, इसमें मख्फी कवानीन को दरियाफ्त करना, ये कोई गैर इस्लामी फ़ेल हरगज़ नहीं हो सकता। दूसरा है प्यारे भाइयों, वह भी इल्म जो वही का इल्म है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और तकमील हो गई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन पर। सूरह बकरा पहले सिपारे के चौथे रुकू के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर मेरी तरफ से अगर कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ये वही का इल्म है, इसे इल्म हिदायत कहते हैं, शरीयत का इल्म, हिकमत का इल्म। ये करो, ये ना करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है, ये इल्म हिदायत है। ये वही के ज़रिए से आता रहा है और तदरीजन तरक्की करते हुए मुकम्मल हो गया है कुरान मजीद पर। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। दूसरी तरफ इक्तसाबी इल्म जो है, ये इंसानी इल्म है जो इंसान ख़ुद अपनी कोशिश कावश से हासिल करता है। ये इंसानी इल्म पूरे का पूरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अज़ल में बिलकुवा वदियत कर दिया गया था। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा चौथे रुकू पहले सिपारे के चौथे रुकू में फरमाया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और हमने आदम को तमाम एशिया कायनात का इल्म अता फरमा दिया। इसकी मिसाल आम की गुठली की सी है कि जैसे आम की गुठली में एक पूरा आम का दरख्त पोशीदा होता है, लेकिन उसे रूबा अमल होने में, एक मुकम्मल फलदार दरख्त बनकर तैयार होने में तकरीबन 8 से 10 साल लगते हैं। अगर उसे ज़मीन में बोया जाए, उसकी निगहदाश्त और नशोनुमा की जाए। तो इसी तरह ये इल्म भी रफ्ता रफ्ता तदरीजन इंसान ने ये इल्म इक्तसाब किया है, हासिल किया है और हैरत अंगेज़ इनकशाफात कर डाली हैं, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अरूज आदम खाकी से अंजम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामल न बन जाए। तो ये इल्म तदरीजन इंसान ने हासिल किया है। कैसे? आँखों से देखा, दिमाग से सोचा, उस पर अमल किया और उससे नतीजा अखज़ किया। मसलन सदियों पहले किसी इंसान ने देखा कि एक पत्थर ऊपर से गिरा है एक नीचे पत्थर पे, तो उससे आग पैदा हुई है। तो उस इंसान ने एक पत्थर लिया, उसको दूसरे पत्थर पर रगड़ा, तो इस तरह आग दरियाफ्त हो गई। फिर सालों पहले किसी इंसान ने देखा कि किसी बर्तन में पानी किसी चूल्हे पर रखा हुआ है, तो कुछ देर बाद वो पानी जो है उसका ढकना बर्तन का हिलने लगा। तो उसने देखा कि इसका ढकना कौन हिला रहा है। तो फिर मुशाहिदे और तजर्बे से साबित हुआ कि वो भाप की कुव्वत थी जो उसका ढकना हिला रही थी। तो इस तरह भाप की कुव्वत दरियाफ्त हो गई, उससे फिर भाप से इंजन दरियाफ्त हुए और फिर क्या क्या मज़ीद दरियाफ्तें होती चली गई। तो प्यारे भाइयों, इस इंसानी इल्म को हासिल करने के ज़राए कौन से हैं? इस इंसानी इल्म को हासिल करने के ज़राए हैं हवास और अक्ल। इसको अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 में फरमाया है,
वला तकफ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न समा वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। और जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं उसकी पैरवी मत कर, बेशक कान, आँखें और अकल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा। प्यारे भाइयों, इस आयत का मंशा ये है कि लोग अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी में वहम व गुमान की बजाय इल्म की पैरवी करें। और इल्म कौन सा? इन्न समा वल बसरा वल फवाद, मुशाहिदे और तजर्बे से हासिल होने वाला इल्म। और इसी इल्म ने ओहाम परस्ती की जड़ ही काट के रख दी है। एक और मकाम पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया वजअल लकुम मुस्समा वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से इस तरह निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे। उसी ने तुम्हें कान, आँखें और अकल दी ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ने तुम्हें वो ज़राए दिए जिनसे तुम्हें दुनिया में हर तरह की वाकफियत हासिल हुई और तुम इस लायक हुए कि दुनिया में अपने काम चला सको। इंसान का बच्चा पैदाइश के वक्त जितना बेबस और बेखबर होता है उतना किसी जानवर का बच्चा भी नहीं होता। मगर ये सिर्फ़ अल्लाह के दिए हुए ज़राए इल्म यानी बिनाई, समात और अक्ल व फ़िक्र ही हैं जिनकी बदौलत वो तरक्की करके तमाम मौजूदात अर्ज़ी पर हुक्मरानी के लायक बन जाता है। मुसलमान भाइयों, इस बात को तवज्जो से समात फरमाइएगा। मैं बड़ी जसारत करके ये बात कह रहा हूँ और मुसलमानों को अब ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस दुनिया पर गलबे की असास यही इंसानी इल्म है, इल्मुल अस्मा। दुनिया पर इक़्तिदार की असास यही इंसानी इल्म है, रियाज़त, ज़ुहद और इबादत नहीं है। रियाज़त, ज़ुहद और इबादत में फ़रिश्तों से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। असल में जिस चीज़ ने इंसान को इक़्तिदार का अहल साबित किया है वो उसका इल्म है। लेकिन कौन सा इल्म? इल्मुल अस्मा, इल्म हिदायत नहीं। इक़्तिदार इंसान को अता किया गया है इस दुनिया में इल्मुल अस्मा की बुनियाद पर। अल्लामा इकबाल ने भी इसी हकीकत को अपने खुतबात इस्लामी निज़ाम की तश्कील जदीद, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट, जो कि उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में अपनी वफ़ात से 1 साल कबल खुतबात दिए थे, उनमें भी उन्होंने इसी हकीकत को आश्कार किया है कि ज़मीन पर गलबा साइंसी अलूम में महारत से ही हासिल होगा। तो प्यारे भाइयों, ये 2 आयतें मैंने पेश की हैं। कुरान मजीद में तकरीबन 1000 से ज़्यादा आयतें हैं, 150 नहीं, 1000 से ज़्यादा आयतें हैं कुरान मजीद में जो इसी इल्म, कवानीन कुदरत के मज़ाहिर से मुतल्लक़ हैं। यही 2 इल्म हैं जो इंसान के पास हैं, यही 2 हकीकी इल्म हैं, मजहबी इल्म हैं, दीनी इल्म हैं, इस्लामी इल्म हैं। कुरान सिर्फ इन्हीं 2 उलूम को मानता है। तो मुसलमान भाइयों, ये दुनिया असबाब की दुनिया है, दुनिया आलम असबाब है। ये असबाब ज़्यादातर साइंसी उलूम में इंसान की महारत से पैदा होते हैं। अल्लाह ने अपने जो ख़जाने ज़मीन व आसमान में मदफून कर रखे हैं वो इसी महारत से निकाले जा सकते हैं। इंसानी तारीख़ गवाही देती है कि अरूजो ज़वाल तो एक तरफ, इंसान के मरने और जीने का इन्हिसार भी बेशतर इन्हीं उलूम में महारत पर रहा है। आग की दरियाफ्त और पहिए की ईजाद से लेकर दौर जदीद की हैरत अंगेज़ इंकशाफात तक ये बात, ये हकीकत तारीख़ के हर सफ़े पर सब्त है। मुसलमान भाइयों, अब अगर मुसलमान दुनिया में अरूज चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि इस कायनात की कुव्वतों को मुसख्खर करें और उन कुव्वतों को वही की रूह से बताई हुई इक़्तिदार के मुताबिक
नूह इंसानी की मनफत के लिए सर्फ करे। यही दो हकीकी इल्म हैं। दोनों इल्म में कोई इल्म भी खालस दुनियावी इल्म नहीं है। दोनों मजहबी हैं, दीनी हैं, इस्लामी हैं। जब तक साइंस की इल्म के साथ, अब ज़ाहिरी बात है इनमें से अहम तर कौन सा इल्म है? इंसानी इल्म और वही का इल्म, इन दोनों में से अहम तर कौन सा इल्म है? तो ज़ाहिरी बात है कि हिदायत का इल्म। जब तक साइंस के इल्म के साथ हिदायत का इल्म नहीं होगा तो ये तबाही और बर्बादी का ज़रिया होगी। और अगर साइंसी इल्म की निगरानी हिदायत का इल्म करे तो ये सारी कुव्वत खैर के लिए सर्फ होगी, इंसानियत का फ़ायदा होगा और ये इंसानी इल्म बड़ा मुबारक इल्म हो जाएगा, बल्कि नूरुन अला नूर हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों, मैं अपनी बात का इख्तिताम भी अल्लामा इकबाल के शेर से ही करूँगा कि हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं। अल्लामा इकबाल अपनी ड्रामाई नज़म इबलीस की मजलिस शुरा में लिखते हैं कि इबलीस अपने चेलों से मुखातब है। इबलीस अपने चेलों से कहता है कि इस उम्मत से, उम्मत मुसलमा से, कि इस उम्मत मुसलमा से और तो मुझे कोई डर नहीं है, बस एक ही डर है। और वो डर क्या है? कि हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दीन की एहतसाबे कायनात, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।